हेलो दोस्तों, मैं गीता कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल गाड़ी ज्ञान केंद्र में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। तो देखिए, टॉपिक का नाम है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। तो हम एटमॉस्फेयर की परतों के बारे में बताएंगे और वायुमंडल होता क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि वायुमंडल होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी के चारों ओर घना गैसों का जो आवरण होता है उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। बस सिंपल सी डेफिनेशन है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब वायुमंडल की कितनी परतें होती है वो गिन लेते हैं। तो मैंने यहाँ दिखा रखा है कि ये रहा क्षोभमंडल, 1 2 3 4। तो पहली परत का अध्ययन कर लेते हैं। तो पहली परत क्या है? क्षोभमंडल, जिसको परिवर्तन मंडल भी बोला जाता है, संवहन मंडल भी बोला जाता है। क्यों? देखो, परिवर्तन मंडल इसलिए बोला जाता है क्षोभमंडल को क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन होता रहता है, मौसम परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, और संवहन मंडल इसलिए बोला जाता है कि इसी मंडल में संवहनी तरंगें ऊपर की ओर उठ जाती हैं, बादल बनते हैं, बारिश होती है, जल वाष्प, धूलकण, एरोसोल सब इसी में बनते हैं। ठीक है, ये घना मंडल होता है, मतलब इसमें जो धूल वूल के कण होते हैं सब इसी में मिलते हैं। तो इसको हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। अब इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर है। हम ये बोल सकते हैं कि इसकी ऊंचाई जो है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर रहती है और भूमध्य रेखा पर 16 से 18 किलोमीटर के बीच रहती है। और ऋतुओं का भी फर्क पड़ता है, जैसे ग्रीष्म काल में इसकी जो ऊंचाई बढ़ जाती है और शीत ऋतु में इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। ठीक है, देखिए जैसे इसमें हम क्षोभमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो इसके तापमान में क्या होगी? कमी आ जाएगी। टेम्परेचर T4 कमी आ गई, मैं ऐसे दिखा देती हूँ। तो ये कमी, जैसे ही कमी आएगी तो इसका जो टेम्परेचर होगा -80 से -82 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो वही माउंट एवरेस्ट पर बर्फ जम जाती है, समझ गए होंगे। तो इस कमी को, तापमान की इस कमी को सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। ठीक है, और ये जो दर होती है वो कौन सी स्पीड से जाती है? 165 मीटर। जब हम ऊपर जाएंगे 165 मीटर इस मंडल में ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान में कमी आ जाएगी और इसी कमी को सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। अब दूसरा देखिए, अब समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में एक सीमा पाई जाती है जिसको क्षोभ सीमा कहते हैं, जिसमें जेट प्रवाह चलती है। ठीक है, दूसरा मंडल ले लेते हैं समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल की ऊंचाई देख लेते हैं, 8 से 50 किलोमीटर की इसके बीच का विस्तार रहता है। और इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत, ओजोन परत क्या होती है? ओजोन परत, देखिए ओजोन परत, इसका विस्तार बता दें। समताप मंडल में इसका 15 से 35 किलोमीटर के बीच में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। O3 उसका सूत्र होता है। ठीक है, ये जेली जैसी होती है, जैम जेली जैसी होती है और ये सूर्य से आने वाली परावर्तनीय किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, फिलहाल इसमें ऊंचाई पर जाएंगे ना, किसमें? समताप मंडल में, तो तापमान में वृद्धि हो जाएगी, माइनस से ये 0 डिग्री पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों के बीच की सीमा मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को हम क्या कहते हैं? समताप मंडल सीमा कहते हैं, समताप सीमा को। फिर इसके बाद कौन सा आता है? देखिए इसमें मुक्ताप बादल भी बनते हैं। समताप मंडल में क्या बनता है? मुक्ताप बादल, ये मैं दिखा चुकी हूँ। अब मध्य मंडल तीसरे नंबर का ले लेते हैं। तो मध्य मंडल में नॉक्टिक क्विसेंट बादल बनते हैं, इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर के बीच में। और इसमें तापमान में जैसे ऊंचाई पर जाएंगे एकदम से गिरावट आ जाती है, गिरकर तापमान -100 से -133 डिग्री पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है। अब चलते हैं मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच में भी एक वो पाई जाती है सीमा, तो उसको मध्य मंडल सीमा कहा जाता है। ठीक है, वैसे हमने ताप मंडल होता है सीधा, ताप मंडल को 2 भागों में बांट दिया, आयन मंडल और बहिर्मंडल मंडल। तो आयन मंडल का विस्तार देख लेते हैं, 80 से 500 किलोमीटर प्लस होता है आयन मंडल का विस्तार। इसमें रेडियो तरंगें चलती है बहुत तेजी से, इसमें रेडियो तरंगें चलती है जो पृथ्वी पर संचार व्यवस्था के लिए संभव। ठीक है, इसका तापमान बढ़कर कितना हो जाता है? 1700 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ बढ़ता जाएगा अब तापमान, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? अंतरिक्ष की तरफ जा रहे हैं और सूर्य के वातावरण यानी सूर्य के मंडल के करीब आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आयन मंडल में क्या पाया जाता है? आयन मंडल और बहिर्मंडल के बीच की सीमा पर ही हमने ये ध्रुव होते हैं। देखिए ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो इन पर ध्रुव ज्योतियां पाई जाती है। अब ध्रुव ज्योतियां क्या होती है, थोड़ा इसको समझ लो। देखिए सूर्य से निकली हुई लपटें, सूर्य से जो हाइड्रोजन और हीलियम जो होता है उसमें फ्यूजन होता रहता है, संलयन, और जब ये संलयन होता है तो लपटें निकलती रहती हैं, और ये लपटें जब निकलती हैं
तो पृथ्वी को पार करते हुए पृथ्वी तक पहुंच जाती है, क्योंकि पृथ्वी पर पहुंचकर ये उनके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर चिपक जाती है। क्यों भाई? क्योंकि पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल, जो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? ध्रुवों पर। तो ये ध्रुवों पर ही आकर चिपक जाती है और बहुत आनंदमय नजारा बनाते हैं। जैसे ये नजारा कहाँ दिखाई देगा? हमारे भारत में ये दिखाई देता है आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव के पास, ठीक है। जैसे कनाडा हुआ, नॉर्वे हुआ, फिनलैंड हुआ, स्वीडन हुआ और ग्रीनलैंड हुआ, और रसिया का काफी ऊपर वाला उत्तरी भाग हुआ, वो वहां दिखाई देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो देखिए, उत्तरी ध्रुव में जब ज्योतियां चिपक जाती हैं तो इसको बोला जाता है अरोरा बोरियालिस। दक्षिणी ध्रुव वाली ज्योति को अरोरा ऑस्ट्रियालिस। कैसे याद करोगे? मैंने आपको महाद्वीप समझाया था पहले वीडियो में, से पहले उसमें मैंने बताया कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया यस, ठीक है। तो ये अब आ जाते हैं बहिर्मंडल पर। बहिर्मंडल देखिए, बहिर्मंडल क्या है? 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहिर्मंडल है, यानी कि बहिर्मंडल वो मंडल है जहां अंतरिक्ष प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। यहाँ से हमारा वायुमंडल सम, इसका तापमान 5568 डिग्री टेम्परेचर होता है। अब बढ़ता जाएगा, यहाँ कम की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो बढ़ता जाता है। अब आपको एक और बात बता दें, सूर्य का जो वातावरण है, मतलब सॉरी, सूर्य का जो खुद का मंडल है, ठीक है, तो उसमें सूर्य के मंडल का जो तापमान होता है ना बाहर के, जैसे देखिए यहाँ का ये वाला, हम पृथ्वी के सबसे भारी मंडल की बात करें, उसका तापमान कितना है? 5568 डिग्री, ठीक है, इतनी ऊंचाई पर जाने पर। अब सूर्य का मैं भारी मंडल की बात करूंगी, उसकी लास्ट परत की, जिसको इंग्लिश में कोरोना बोलते हैं और हिंदी में परिमंडल बोलते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो लगभग यही हो गया, इसका मतलब है तो यहाँ से सूर्य का भी शुरू होने वाला है, तो यही बात है, ठीक है। तो इन दोनों मंडलों को मिलाकर क्या क्या बोला गया है? तापमंडल, ठीक है। बस यही मुझे आपको समझाना था। बिल्कुल इजी है वायुमंडल, बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन उठेंगे तो यहीं से ये पूछ लिया जाएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? किस मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है। कितने से कितने के बीच में विस्तार? 15 से 35 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। क्षोभ मंडल को क्या क्या बोला जाता है? पर्वतन मंडल, संवहन मंडल और घना मंडल भी बोला जाता है, ठीक है। जल वाष्प, धूल के कण, एरोसेल्स वगैरह पाए जाते हैं इसलिए। तो इसमें मौसमी घटनाएं भी इसी में होती है, क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन बन जाता है कि ये ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियालिस, ये कहाँ किस मंडल के मध्य में होती है? तो आयन मंडल। तो कुछ चीजें ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दी, आप इनको याद रखना। एक क्रम और याद रखना, सबसे पहले पृथ्वी की नजदीकी जो परत होती है वो क्षोभ मंडल, ठीक है। बाद में आती है समताप मंडल, दूसरी, तीसरी मध्य मंडल, चौथी ताप मंडल। 2 भागों में बांटा गया दिस, ठीक है। अगर 2 भागों में अगर क्वेश्चन आया कि ताप मंडल का इनमें से कौन सा भाग है, ऐसे दिखे, तो आप इन 2 को याद रखना। ओके दोस्तों, तो ये था आपका वायुमंडल। छोटा सा टॉपिक था, टॉपिक तो बड़ा है लेकिन छोटा करके आपको समझाया गया है। इस तरीके से आप इसको पढ़ोगे, अच्छे से याद हो जाएगा, बनाओगे तो और बेटर याद होगा, कभी भूलोगे नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।